नमस्कार भक्तजनों, शाम सदाशिव। मैं आपको आज 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन करने की विधि बताने जा रही हूँ। मैंने जिस तरह से अपने व्रत का उद्यापन किया था एकदम सरल तरीके से, वही उद्यापन विधि आपको बता रही हूँ। 16 सोमवार के व्रत जब पूरे हो जाएं तो जो अगला 17वां सोमवार आए तो उसमें आप जल्दी उठकर सुबह नित्य कर्म करके स्नान करके पहले घर पर शिव जी की पूजन कर ले। उसमें कुछ खाए पिए नहीं, और पूजन करने के बाद 5 किलो गेहूं के आटे का चूरमा अर्थात पंजीरी बनानी पड़ेगी। गेहूं के आटे की 5 किलो की क्षमता ना हो तो आप 2.5 किलो कर सकती हैं, और 2.5 किलो भी नहीं बनाना है तो आप 1 किलो में 100 ग्राम या 50 ग्राम उससे थोड़ा बढ़ा सकती हैं, 250 ग्राम तक कर लें। फिर उस आटे को छान कर उसको साफ स्वच्छ कढ़ाई में घी डालकर भूंज ले। भूंजने के बाद जब वह ठंडा हो जाए तो उसमें महीन महीन गुड़ मिला दें, और फिर पूजन सामग्री इकट्ठा करें और पंजीरे के 3 भाग बराबर कर ले और 3 अलग अलग पात्रों में रख ले। जिसके बाद पूजन सामग्री और 16 सोमवार की कथा की किताब उसे और जो भोग तैयार किया था वह सब लेकर, और जो कुछ दक्षिणा है कुछ भी सामर्थ्य अनुसार वह कर सकती हैं। फिर यह सब चीज़ लेकर शिव मंदिर में जाएं, शिव मंदिर में अच्छे से पूजन करें। पूजन करने के बाद तीनों बराबर बराबर भोगों को आपने पंजीरी में बांटा था उसे शिव जी को शिवलिंग के सामने रख दे। फिर उस पंजीरी से भोग लगाए। 16 सोमवार की कथा पढ़ने के बाद आरती करें। आरती करने के बाद पूजन अर्चन करके जो पंजीरी का एक भाग भोले बाबा को अर्पित किया था, और जो तीसरे भाग को उठाकर उसे गाय को और नंदी बैल को खिला सकती हैं, और जो दूसरा वाला भाग था उसे मंदिर प्रांगण में बांट सकते हैं। अपने मोहल्ले में बांट सकते हैं, और जो पहला वाला भाग है उसे अपने परिवार में बांटी और स्वयं खाएं। दान दक्षिणा जो भी सामर्थ्य अनुसार है दान दे सकती है असमर्थ लोगों को भी, और मंदिर के आकर आप इस प्रसाद को खाकर अपने व्रत का उद्यापन कर सकती हैं। 16 सोमवार को गेहूं के आटे का चूरमा बनाकर शिव जी को अर्पित करने से उद्यापन की विधि पूर्ण मानी जाएगी, जिसमें किसी बात का संशय नहीं है। जो पहला वाला भोग है वह आप घर पर लाकर अपना व्रत उद्यापन कर सकती हैं और व्रत का पारण हो जाएगा। फिर उस दिन पूरा दिन व्रत नहीं रखना है। तो 16 सोमवार के उद्यापन की विधि इस तरह से आपको व्रत पूर्ण कर सकती हैं। तो तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्याम सदाशिव। प्रणाम।